आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स नियर 100। 100 वो एक्चुअली एक हम बेस ले रहे हैं कि ये बेस 100 बेस के आसपास की जो संख्याएं हैं उसको आपस में हम गुना कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला टाइप है हमारा 100 से ज्यादा वाला संख्या। तो 100 से ज्यादा में हम आज जो संख्या ले रहे हैं 102 और 105। तो 102 दो ज्यादा है, 105 5 ज्यादा है। तो इसमें 100 से 2 ज्यादा, 100 से 5 ज्यादा। तो अब इसमें इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो इसका डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाता है 10। और इसमें अगर 102 है उसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं या 105 में 2 ऐड करते हैं तो वो 107 होता है। और 7 102 और 105 के बीच के इक्वलाइज्ड नंबर है। तो ये हमारा हो जाता है 107। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इतना ही आसान है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा में लेते हैं 112 और 105। 112 जो है उसमें 12 ज़्यादा है 100 से, और 105 5 ज़्यादा है। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले इन दोनों का जो डिफरेंस आया है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। और इसे 112 अगर जोड़ेंगे 105 में तो 117 होगा। 112 में 5 जोड़ेंगे इधर से तो भी 117 होगा। यानी कि 117 जो है 112 और 105 के बीच का इक्वलाइज्ड नंबर है। तो ये हमारा हो जाएगा 117। बस इससे हो गया 117 60। यही मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि 112 में 105 से गुना करेंगे तो 117 60, यही उत्तर होगा। इस बार हम चलते हैं टाइप 2 लेते हैं। टाइप 2 में जो संख्याएं होंगी वो 100 से कम होंगी। तो चलिए वो लेते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में संख्या है 98 और 97। 98 जो है -2 ज़्यादा है, सॉरी 98 100 से -2 कम है। 97 -3 कम है। तो यानी कि अगर ये जो माइनस और माइनस है इनको जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने लिया था इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 2 6 आएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो इसकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ये 6 है। अब हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 है तो सिर्फ यहाँ पर हम 6 नहीं लिख सकते, इसलिए कि हमारा बेस 100 है। जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी संख्या लिखनी पड़ती है इस साइड में। तो ये 2 जीरोस हैं तो 6 को हम ऐसे ना लिख के 06 लिखेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 97 में अगर -2 गया तो 95, और 98 में से -3 गया तो भी 95। यानी कि 98 और 97 के बीच का इक्वलाइज नंबर जो है 95 है। तो यहाँ पर 95, और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई टेंशन नहीं। आइए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 99 है और 94 है। 99 -1 कम है, 94 -6 कम है। तो अब 6 और 1 का गुना करेंगे तो 6 तो हो ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो 06 हो जाएगा। और इसमें 94 में -1 करेंगे तो 93 होगा, 99 में -6 करेंगे तो भी 93 होगा। तो 93 हमारा इक्वलाइज्ड नंबर है, तो यहाँ पर हम 93 लिख देंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ थोड़ा होता है। इस तरीके से 99 और 94 का जो मल्टीप्लिकेशन है 9306 हो गया। अब इस बार जो हम संख्या लेंगे वो मिक्स्ड लेंगे। एक 100 से कम लेंगे, एक 100 से ज़्यादा लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल 5 मिक्स्ड। तो एक दिया हमने 99 और एक दिया 103। तो 99 100 से एक -1 कम है, और 100 से 103 +3 ज़्यादा है। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा।
और यहाँ पर एक डिजिट नहीं लिख सकते हैं, इसको तो सबसे पहले हम 03 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -03, -03। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें 103 में -1 करेंगे तो 102, माइनस करेंगे तो, और 99 में से में +3 ऐड करेंगे तो भी 102, यानी कि 102 इसका इक्वलाइज नंबर है, तो हम यहाँ 102 लिखेंगे। अब 102 और -3 है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इस जो चूंकि हमारा 100 बेस है, इसलिए इसका मतलब होता है 102 का कि हमारे पास, फर्ज कीजिए कि हमारे पास 102 100 रुपए का नोट है, यानी कि हमारे पास 100 रुपए के नोट है और 102 है। अब किसी को 3 रुपए अगर देने हैं तो एक 100 का नोट तो तुड़ाना पड़ेगा, तो एक हटाएंगे हम यहाँ से, तो वही है, यहाँ पर 101 आ जाएगा। और जब 100 का नोट तुड़ाएगा और वो 3 रुपया दिया जाएगा तो 97 रुपए बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 101 97। इसको ध्यान रख के और तब इसको इसी तरीके से कीजिएगा जैसे कि हमने बताया है, नहीं तो आंसर एकदम डिफरेंट मिलेगा। ऐसे आप माइनस करने चल लग जाएंगे 102 में से, तो ये 12 में से 3 गया, कितना आएगा? 9। कहाँ मिल रहा है? जो जैसे हमने बताया वैसे करेंगे, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। अब आइए 100 एग्जाम्पल 6 लेते हैं। तो 97 हुआ और ये 104 हुआ, ये -3, 100 से कम है 3, और ये 104 जो है 4 ज़्यादा है 100 से, तो +4, ये -4 -3। तो अब ये 4 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 डिजिट तो हो जाएंगे, इसकी कोई समस्या नहीं रहेगी। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये -12 हो जाएगा। अब बचाइए, तो इसमें अगर हम 104 में से -3 करते हैं तो 101, और 97 में 4 जोड़ते हैं तो भी 101, यानी कि 97 और 104 के बीच की इक्वलाइज्ड संख्या जो है वो 101 है, तो 101 हम लिखें। अब यहाँ -12 को सॉल्व करेंगे, तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया, ये आप मानिए कि आपके पास 100 रुपए के 101 नोट हैं, कोई चेंज नहीं है, उसमें से किसी को 12 रुपए देने हैं, तो क्या करेंगे हम? 101 नोट में से एक 100 का नोट निकालेंगे, तो अब आपके पास 100 के नोट कितने बचे? 100। और 1 रुपया, एक 100 का नोट जो निकाले थे उसमें से 12 रुपए देने के बाद हमारे पास कितने बचे? 88। तो यहाँ आ गया 88 और 100। इस तरीके से बनाएंगे तो सब एकदम पक्का उत्तर मिल जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब अगर आपको समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चित रूप से कीजिए। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन दबाइए और ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर लिए। अगर सब्सक्राइब हो चुका है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के पास पहुंचाएं लिंक को, ताकि वो भी देखें, वो भी लाभान्वित हो, आप जिस तरीके से समझें वो भी समझें। और आज के लिए बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।